क्या आप मेटल सेक्टर में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के लिए टेक्निकल इंसाइट चाहते हैं? क्या मेटल सेक्टर के हर मूव से प्रॉफिट करना चाहते हैं? कैसे करें शॉर्ट टर्म में मेटल सेक्टर से मुनाफा मल्टीप्लाई? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। ये चैनल न्यू एनालिसिस के लिए समर्पित है। मेटल सेक्टर में मास्टर स्ट्रोक लगाने के लिए हम ये वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए मेटल सेक्टर को रियल टाइम चार्ट पर बड़े डिग्री वेव लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में। जुलाई मंथ के मेटल सेक्टर पर हमारे वीडियो हर डिस्काउंट पर करे खरीदारी में हमने लाइव चार्ट पर वेव मूवमेंट को फोरकास्ट किया था। इस वीडियो में जानेंगे करंट सिचुएशन में मेटल सेक्टर में नियो वेव के टेक्निकल पावर से कैसे करें ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। जाने एलियट वेव थ्योरी और नियो एनालिसिस के उन रूल्स को जो अभी मेटल सेक्टर में सेफ्टी और सक्सेस देंगे। अभी मेटल सेक्टर शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन शो कर सकता है। दोस्तों, इस वोलेटाइल स्टेज पर हम नियो वेब से प्रॉपर मार्केट टाइमिंग के अंडरस्टैंडिंग से अपने मुनाफे को इंक्रीज कर सकते हैं। मेटल सेक्टर में एंट्री और एग्जिट में विजिलेंट रहने पर जोर देते हैं। हम मेटल सेक्टर से जुड़े एवरी नियो वेब रूल एंड डिटेल्स रियल टाइम चार्ट पर समझाएंगे। जाने स्मॉल पोजीशन साइज का महत्व, अपने प्रॉफिट्स को लॉक करने के लिए मेटल सेक्टर के सिग्नल्स को समझें, करेक्टिव राइज के फीचर्स को जानें। इस कमिंग फ्राइडे के बुलेटिन में मेटल सेक्टर के सभी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे, जिससे आप जान जाएंगे कि मेटल सेक्टर के कौन से स्टॉक मेटल सेक्टर के ट्रेंड के साथ चल रहे हैं और कौन से स्टॉक मेटल सेक्टर के ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहे हैं। मेटल सेक्टर के इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड्स में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और अधिक परफेक्ट बनाएं। क्रिस्टल क्लियर कंप्रहेंसिव एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए चलिए हम लोग चलते हैं मेटल सेक्टर के रियल टाइम चार्ट पर। यह मेटल सेक्टर का मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है अक्टूबर 2011 से है और इस डाटा के तहत देख रहे हैं कि हम लोग का मार्च 2020 में कोविड के टाइम में एक लोएस्ट पॉइंट बना और यही लोएस्ट पॉइंट इस करेक्शन का एंड पॉइंट है और यहाँ से हम लोग पुनः फिर से एक राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस करेक्शन का जो लास्ट वेव था इसका यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम लोग का करेक्शन पूरा करके जो मार्च 2020 में कंप्लीट किया, अब इस राइजिंग ट्रेंड के लिए जो लोएस्ट पॉइंट है ये वाला पॉइंट है और यही लोएस्ट पॉइंट इस राइजिंग ट्रेंड का जीरो पॉइंट है और यहाँ से हम लोग पुनः इम्पल्स वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मार्च 2020 में करेक्शन पूरा करने का जब ऊपर की ओर स्टार्ट हुआ तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस मंथली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग वीकली चार्ट में आ चुके हैं। इस वीकली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 24 मार्च 2020 को हम लोग का एक करेक्शन पूरा करके और ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत ऊपर का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा फर्स्ट वेव कंप्लीट करके और पुनः करेक्शन में इंटर कर चुका है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जिसमें कि रफली हम लोग का 24 मंथ्स का टाइम लगा। मतलब यहाँ पे हम लोग का ये कह सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म का राइजिंग ट्रेंड जो कि 11 अप्रैल 2022 को कंप्लीट करके यहाँ पर हम लोग का एक लॉन्ग टर्म के करेक्शन में इंटर कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 11 अप्रैल 2022 का जब करेक्टिव फॉल में इंटर किया, जिसके करेक्शन के तहत नीचे का ये और ये बी, इस करेक्टिव वी के तहत भी हम लोग देख पा रहे हैं कि ऊपर का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे पूरा किया, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा बी वेव हो गया और यहाँ पे हम लोग का सी वेव पूरा किया, जो कि हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, जिसके तहत सी वेव फेलियर होकर के और पुनः थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस राइजिंग ट्रेंड के तहत ये हमारा जीरो पॉइंट है और जब हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट को टच कर रहा है, जो कि हम लोग का इस करेक्शन का सी वेव का एंड पॉइंट है और यही सी वेव का एंड पॉइंट लार्जर टाइम फ्रेम का हमारा सेकंड वेव हो गया। तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि 24 मार्च 2020 से लेकर के 11 अप्रैल 2022 तक
एक बुल फेज था जो कि फर्स्ट वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, और इसके बाद यहाँ से हम लोग करेक्शन के तहत इस पॉइंट पे कंप्लीट किया जहाँ पे हम लोग का एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, जिसका सबऑर्डिनेट वेव सी वेव फेल्योर हुआ, और उसका पुनः यहाँ से हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि मार्च 2020 से लेकर के अप्रैल 2022 तक के 24 महीने का हम लोग का एक राइजिंग ट्रेंड के तहत वन, और ये रफली 19 मंथ्स का हम लोग का करेक्शन था, जिसके तहत है हमारा सेकेंड वेव, और पुनः यहाँ से हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि 1 नवंबर 2023 को हम लोग का सेकेंड वेव कंप्लीट करने के बाद यहाँ से जब ऊपर थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है, तो इसके लिए हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में, और सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में आ चुके हैं। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं 1 नवंबर 2023 को हम लोग का यहाँ पे करेक्शन पूरा किया, जो कि सेकेंड वेव के फॉर्म में था, और इसका पुनः यहाँ से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके हैं, जिसके तहत ऊपर का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव, उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा थर्ड वेव पूरा किया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे 1 नवंबर 2023 से लेकर के 3 जून 2024 तक एक थर्ड वेव का फॉर्मेशन हुआ है, जिसमें कि रफली हम लोग का 7 मंथ्स का टाइम लगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग का जो लॉन्ग टर्म का राइजिंग ट्रेंड था, जिसके तहत एक मीडियम टर्म का राइजिंग ट्रेंड थर्ड वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और पुनः फोर्थ वेव के फॉर्म में इंटर कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फोर्थ वेव के सबऑर्डिनेट वेव के तहत नीचे का ये और हम लोग करेक्टिव बी के फॉर्म में इंटर किए हुए हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस बी वेव का भी सबऑर्डिनेट वेव को एनालाइज कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस बी वेव का सबऑर्डिनेट वेव के तहत ऊपर का ये बी और करेक्टिव सी वेव के फॉर्म में ऊपर हम लोग कंटिन्यू है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि चूंकि यहाँ पे हम लोग का मीडियम टर्म का राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट किया, जो कि थर्ड वेव के फॉर्म में था, और इसका यहाँ पे हम लोग का एक शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर किए हैं। लेकिन इस शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल के तहत भी सबऑर्डिनेट वेव को जब चेक कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से ऊपर जब कंटिन्यू किया, जिसके तहत सी वेव के फॉर्म में ऊपर जा रहा है, तो ये हम लोग ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के हम लोग का करेक्टिव फॉल में है, जबकि वेरी शॉर्ट टर्म के भी हम लोग करेक्टिव राइज में है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यदि मीडियम टर्म की बात करें, मीडियम टर्म के तहत हम लोग का ये मेटल सेक्टर अभी रेंज बाउंड में है, और इस रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 10,000 और नीचे का 9,000 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में अभी करेक्टिव राइज में है, और उस करेक्टिव राइज के तहत ऊपर का 1 और ये करेक्टिव सेकंड वेव पूरा करके एक थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर जाने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें, तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का हर डिक्लाइन पर भी बाई करके ऊपर के लेवल पर जाता है प्रॉफिट बुक करें, और लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो वेरी शॉर्ट टर्म के हम लोग का जो नीचे का स्टॉप लॉस होगा ये वाला पॉइंट होगा, और इसी स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हम लोग का बी वेव पूरा करके एक हो सकता है कि यहाँ पे एक फ्लैट पैटर्न का बी बनाएगा, और उसका सी वेव पूरा करके और फिर से हम लोग पुनः ऊपर की ओर ही कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि डिक्लाइन पे बाई करके लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे, और जब भी वेव हम लोग का इस पॉइंट पे पूरा करने के बाद सी वेव का फॉर्मेशन होगा, और सी वेव बनने के बाद पुनः हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और एनालाइज करने का कोशिश करेंगे कि चूंकि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव फोर्थ वेव के फॉर्म में है, और जब भी होगा तो हम लोग का यहाँ पे सी वेव फेलियर होकर के ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है। सेकेंड पॉइंट से जब हम लोग इस फोर्थ वेव का करेक्टिव फॉल का एंड पॉइंट जो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये वाला पॉइंट हम लोग का यहाँ से जब हम लोग 2-4 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो उसी पॉइंट को टच करना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, और जहाँ पे हम लोग का टच करेगा और वही पॉइंट हम लोग का फोर्थ वेव होगा, और वहाँ से पुनः हम लोग फिर से फिफ्थ वेव के फॉर्म ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो राइज हो रहा है वो करेक्टिव राइज हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो सी वेव का फॉर्मेशन होगा वो फेलियर के फॉर्म में होने की संभावना, और उसके बाद पुनः हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म ऊपर कंटिन्यू कर जाने की संभावना है। तो फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में अभी भी ऊपर कंटिन्यू है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो अभी करेक्शन के तहत है, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना है कि शॉर्ट टर्म का करेक्शन पूरा होने की भी संभावना, अब पूरा करके पुनः ऊपर ही रहने की संभावना। तो हम लोग ध्यान रखें कि डिक्लाइन पे बाय करके लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करें, जबकि शॉर्ट टर्म के हम लोग का लोअर स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट होगा, तो शॉर्ट टर्म के भी लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते आएगी और कंटिन्यू रखेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म भी हम लोग करेक्टिव फॉल करता है, जब भी नीचे आता है डिक्लाइन पे बाय करके आएगी और कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि यहाँ से बी वेव बनने का तो नीचे करेक्शन सी वेव का एक
करेक्टिव फॉल होगा और उसका पूरा हम लोग फिर से फिफ्थ वेव के फॉल ऊपर कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में अभी हम लोग का ऊपर राइजिंग ट्रेंड में है, तो डिक्लाइन पे बाय करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। यदि स्टॉक की बात करें तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं सभी को हम लोग कमिंग फ्राइडे में हम लोग बुलेटिन में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसके साथ कौन कौन सा स्टॉक अभी राइजिंग ट्रेंड में है, कौन कौन सा स्टॉक हम लोग का नीचे है। तो सभी को एक एक का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा स्टॉक इसके साथ चल रहा है और कौन कौन सा स्टॉक इसके अगेंस्ट चल रहा है। मैं चाहता हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।